अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और इस वक्त जो नए हैं मेरे चैनल पे उनको वेलकम टू माई चैनल। तो सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस कि पूरे 5 दिन के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को इंतज़ार करवा दी हूँ, तो आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर दैट। तो बस आज हम लोग निकले हैं बाहर पूरे 4 महीने बाद, और यहाँ पे लॉकडाउन ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड्स पे तो एज़ यूजुअल है, लेकिन वीकडेज में नहीं है। तो बस निकले हम लोग बाहर, इसलिए निकले हैं कि मैं जा रही हूँ ससुराल, और वहाँ से कॉल आया है, फंक्शन सडनली प्लान हो गया है। तो बस कौनीन का थोड़ा बहुत स्टफ़ लेना था, तो फिर हम लोग निकल गए बाहर। और फंक्शन ये है कि मेरे नानी सास जो है उनका दूसरा घर बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसी की दावत आई है, तो फिर हमें जाना ज़रूरी है वहाँ पे। और ये जनाब देखिए कौनीन के लिए कपड़े ले रहे हैं, तो बस वही चेक कर रहे हैं। तो ये वाला ड्रेस बहुत ही पसंद आ गया है, एक बार उठाया और इसका जो पैटर्न था ड्रेस का वो बहुत ही प्यारा दिखा और इसका क्लॉथ भी बहुत अच्छा दिखा, तो फिर ये ले लिए। और मैं दूसरा ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ कौनीन के लिए। तो हम यहाँ से कौनीन के थोड़े बहुत कपड़े ले लेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे हम। ये देखिए ये भी बहुत ही क्यूट दिखा है मिकी माउस, लेकिन कौनीन को साइज़ ये बहुत छोटा हो रहा था, तो फिर मैं ये वापस से रख ली हूँ, दूसरा मैं ले ली हूँ एक। फिर हम ले लेंगे कौनीन के लिए शूज़। तो बस यहाँ पे शूज़ कौनीन के लिए जो हम देख रहे हैं वो पसंद नहीं आया था, तो फिर सिर्फ क्लॉथिंग कर लिए कौनीन के, और फिर हम निकल गए थे यहाँ पे कौनीन के लिए शूज़ ले रहे थे। तो ये चाह रहे थे कि लाइट वाली शूज़ ले ले, क्योंकि इन्हें बहुत ही पसंद आया था ये शूज़। और मैं सोची हूँ कि जो आवाज़ आती है ना चलते हुए बच्चों के पैर में से, तो बस वो वाला शूज़ ले लूँ, क्योंकि कौनीन आजकल चल रहे हैं, तो फिर उनका शौक़ और भी बढ़े, आवाज़ सुनते रहे तो उनका एक्साइटमेंट बढ़ेगा, तो फिर वो चलते रहेंगे। तो बहरहाल हम दोनों शूज़ ले लिए, क्योंकि दोनों भी बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, क्यूट से थे, तो वो ले लिए। और फिर मैं आ गई हूँ ये बैग लेने के लिए। मेरे पास बैग्स तो है, लेकिन उसमें ना 2-3 पार्टीशन ही है जिप के, तो फिर उतना स्टफ़ नहीं आता कौनीन का जितना आना चाहिए। आजकल मेरे हैंड बैग में बहुत ज़्यादा ही सामान आने लगा है, क्योंकि कौनीन के एसेंशियल आइटम्स तो होना ही चाहिए जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये बैग ले ली हूँ। इसमें ना कलर सिर्फ 2 ही थे, एक ये था और फिर ये वाला एक ब्लू था, तो फिर मुझे एटलीस्ट ये रेड वाला तो ठीक दिखा, तो फिर मैं वो ले ली। फिर उसके बाद हम खाने की तरफ आ गए थे, तो बस मैं ये मशरूम मंचूरिया और फ्राइड राइस ऑर्डर करी हूँ, और ये फिर खा लिए थे हम लोग लाइट से। बहुत ही मज़ा आया बाहर आकर बहुत दिन बाद। और फिर हाँ, साथ में मैं ये नूडल्स मोमोज़ भी ऑर्डर कर दी थी, बहुत दिन हो गया था मोमोज़ खा के, तो फिर मज़ा आ गया बाहर निकल के और ये खाकर भी। तो जो कोई भी जेंट्स देख रहे हैं ना, तो आप लोगों से मैं कहती हूँ कि हम लेडीज़ की दुनिया ना बहुत छोटी होती है, तो आप लोगों का ही फ़र्ज़ होता है कि अपने मदर्स को, वाइफ्स को, सिस्टर्स को बाहर लेकर निकले, थोड़ी बाहर की दुनिया भी दिखाए, थोड़ा बाहर का माहौल भी दिखाए। तो बस हम ना बहुत चिल आउट कर लेते हैं। तो बस तो देखिए वापस हम जब जा रहे थे घर, तो ये मैंगो का कंटिन्यूसली शॉप्स थे, तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा दिखती है मुझे ये रोड। तो फिर मैं जैसे ही घर आ गई हूँ, तो फिर मैं बैकपैक करने में लग गई थी। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बैकपैक करती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया पसंद आ रहा हो तो अपने लिए ज़रूर यूज़ करिएगा। एक्चुअली 3 साल से जो मैं ट्रैवलिंग करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत सारे आइडिया मिल गए हैं कि किस तरीके से बैकपैक करने से बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाती है। तो बस कपड़ों को आप इस तरीके से रोल कर लीजिएगा। रोल करने से ना बैग में बहुत ज़्यादा स्पेस भी बच जाती है, और एक ही बैग में आपको बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। तो मैं तकरीबन इसमें रख रही हूँ मेरे 10 to 12 ड्रेसेस और कौनीन के 15 to 20 ड्रेसेस। तो उतना सामान रखने के बाद भी आपको स्पेस बच जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरीके से बचेगा, क्योंकि जब हम वापस में आते हैं ना, तो फिर हमारा और भी आइटम इसमें बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बैग में स्पेस रख ही लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से रोल करके रखने से आपके कपड़े बहुत ज़्यादा आ जाएंगे थोड़ी सी स्पेस में।
जो भी हैवी कपड़े होते हैं उसको आप नीचे रखिएगा और जो नॉर्मल रेगुलर वेयर होते हैं वो ऊपर रखिएगा। यूजुअली मैं इसमें तो हैवी ड्रेसेस कुछ भी नहीं रखी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ पे भी कपड़े रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वहाँ जाने के बाद मैं आपको वहाँ के कपड़े भी दिखाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। तो बाकी ये स्टोल्स है, देखिए स्कार्फ्स। तो स्कार्फ्स में तकरीबन 5 ले ली हूँ, 5 ले ली हूँ और इसे भी मैं इसी तरीके से रोल करके रखूँगी। और कॉनेन का ये डैपर बैग रख ली हूँ और बाकी ये मेरे हेड कैप्स वगैरह है, जो भी पर्सनल आइटम्स है वो मैं ऊपर जो जिप है उसमें रख दूँगी, तो वो सारे आइटम्स उसी में चले जाएंगे। और फिर अब आगे है बारी कॉनेन के कपड़ों की। तो बस कॉनेन के कपड़े भी मैं इसी तरीके से रोल करके रख लूँगी। तो मैं आपको रोल करने का तरीका ये बता दूं कि बड़ा कपड़ा जो होता है उसे बाहर की तरफ रखिए, छोटा जो होता है वो अंदर की तरफ रखिए। ऐसा करने से ना तो आपके कपड़े एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएंगे, कोई कपड़ा बीच में से खुलेगा नहीं। तो बस इसी तरीके से मैं सारे कपड़े कॉनेन के रोल करके रख लूँगी। जब आप कबर्ड में रखते हो, कबर्ड में भी आप कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से रखें, तो आपके कबर्ड में भी बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। और फिर देखिए ये जो डायपर बैग है इसे भी मैं ओपन करके इस तरीके से जिप के साइड में रख लूँगी। तो जब भी मुझे डायपर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जिप ओपन करूँगी और फिर मैं ये आराम से ले सकती हूँ। तो बस इसी तरीके से आप पैक कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रखने को मिल जाएंगे। जब आप लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हैं ना तो बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आप एक ही बैग में सारी चीज़ें संभाल कर और सारी चीज़ें एडजस्ट करके लेकर जाए। और बाकी ये कॉनेन के टवल्स है और फिर और भी सारे कपड़े इनके हैं। तो देखिए सब कुछ इसमें आ गया है और मैं इसे लगाकर आपको दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हो। और भी इसमें स्पेस है और मुझे इसमें और भी चीज़ें रखना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मेकअप पाउच जो कि बहुत ही क्यूट और प्यारा सा है। मुझे ये वुमेंस डे पे मिला था जब मैं जॉब करती थी। उस वक्त इसमें नेल पॉलिश, काजल एंड ये ग्रीटिंग कार्ड था। तो काजल तो यूज़ में आया था तो मैं काजल यूज़ कर ली हूँ। बस आज इसकी बारी आ गई है। जो भी क्यूट चीज़ होता है ना, मेरे पास एक आदत है, जो भी अच्छी चीज़ होती है मैं उसे संभाल कर रखती हूँ, उसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है जब भी हम मेकअप का सामान डालते हैं ना तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती थी, मेबलिन का ये ख़त्म हो गया था। अब हम अर्जेंट में जा रहे हैं तो मैं पापा जो गिफ्ट दिए थे उसी मेकअप बॉक्स में से मैं फाउंडेशन निकाल ली हूँ। और ये एक आई शेडो पैलेट है, इसी में सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लूँगी, हाईलाइटर, ब्लश ऑन एंड आई शेडो, ये तीनों चीज़ें। लाइनर है ये 2 है, एक मेबलिन एंड एक ईबा का है। काजल पेंसिल एक मेबलिन एंड एक हेल्थ एंड ग्लो की। और ये प्राइमर है। मस्करा भी 2 ऑप्शंस रख ली हूँ, लिपस्टिक के 2। ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है लॉरियल की, लेकिन अभी ये डिसकंटिन्यू हो गई है, पीच कलर। एंड ये मेबलिन की है जो लिमिटेड एडिक्शन से थी। तो दोनों शेड्स आते हैं इसमें, रेड एंड ब्लैक। जब आप लगाते हो ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। इंशाल्लाह मैं कभी आपको लगा कर दिखाऊंगी नज़दीक से। और ये लिप लाइनर है और ये लिप बाम है निविया का। और ये सनस्क्रीन ऑब्वियसली। बाकी स्टफ भी रख ली हूँ, लेकिन आई डोंट नो क्लिप कैसा मिस हो गया है। और ये कॉनेन का पाउच में रख ले रही हूँ, तो इसमें मैं टैल्कम फिल कर ली हूँ। और बाकी ये लोशन वगैरह है इस कॉनेन के सारा, ये डायपर आइसक्रीम वगैरह, और इसी में सारे मेडिसिन भी मैं कॉनेन के डाल दूँगी। फिर आसानी होती है ऐसा कर लेने से कि आप पाउच उठाएं और कॉनेन का सारा स्टफ़ आपको मिल जाए। तो फ़िलहाल तो मैं इस बैग में रख रही हूँ मेरा पाउच और कॉनेन का पाउच। अगर मैं कहीं वहाँ जाने के बाद भी मुझे कहीं जगह पे फिरना होता है तो तब मैं ये पाउचेस निकाल दूँगी। और कॉनेन के ड्रेसेस रखने के लिए मेरे को काम में आएगा ये, और फिर कॉनेन के डाइपर्स वगैरह रखने के लिए। तो बस इसीलिए बहुत ही अच्छा बैग है। नीचे से आपको 1 लीटर का वाटर बॉटल रखने की भी स्पेस है इसमें। बाकी जो आपको जो बॉक्सेस नज़र आए हैं, एक में मैं मेरे सारे सेफ्टी पिन्स, हेड पिन, क्लचेस वगैरह रखी हूँ, और एक में मेरे वॉचेस रखी हूँ। और ये है सैंडल में एक पहन कर चलूँगी, जूती है जो मैं रख लूँगी इसमें, और कॉनेन के सैंडल्स है 2, वो भी मैं इसी में रख लूँगी कैरी बैग में, ताकि कपड़े ख़राब ना हो। और बस इसी में रख दूँगी वो भी चीज़ें मैं। और ये कॉनेन का टेलीफोन है जो मैं रखूँगी, क्योंकि कॉनेन इससे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो बस, और ये मेरी डायरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मैंडेटरी है मेरे लिए। और फिर ये सारी चीज़ें, देखिए मैं किचन में आ गई थी, मेरा ग्रोसरी थोड़े दिन पहले ही आया था, तो सारी चीज़ें थे, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि इसमें कीड़ ना आए। तो फ्रिज में रखने से ना कोई भी चीज़ सामान ख़राब नहीं होता है। हम लोग फिर निकल गए हैं बाहर। नहीं निकलेगा तो बोलो
कहाँ जा रहे? ये बेटे कौन इन? कौन इन? Go in. Go in. Go in. Go in. Go in. Chamo. Chau meow. Chau meow. Chau meow. Chau meow. चीलुड़ी चीलुड़ी हाँ इधर इधर चीलुड़ी बेशुली कोनन के कपले उले कोनन उली और बार अम्मो चीलुड़ी बेशुली चीलुड़ी बेशुली कोनन उली कोनन के कपले उले कोनन के मम्मा उले कोनन के मम्मा उले करो चीलुड़ी करो देखो। ओह माय गॉड, चीलुड़ी करो करो ऐसा करो चीलुड़ी करो करो नहीं कुछ नहीं, आपको नहीं बोल रहे मम्मा, आपको नहीं बोल रहे। अच्छा जाओ सॉरी मम्मा, वैसे जो मम्मा रोकते रहते हर चीज़ में, नहीं चल चीलुड़ी माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशुड़ी कोनन उले कोनन के कपले उले मम्मा उले करो चीलुड़ी करो अम्मो। ये बच्चे देखो कौन इधर सोते सो जाओ सो जाते आ जाओ। आको और सो जाओ, यही सो जाओ सो जाओ। अल्लाह करो अल्लाह करो। सो गए? नींद लगी कौन को? कौनों को नींद लगी? कौनों? ये बच्चे कहाँ जाते? बस में ठहर के जा रहे बेटा तुम? सीट नहीं मिली बेटा तुम्हारे को? ये बच्चे तो गाइस, ये किन किन लोगों को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मसाला फली, आई जस्ट लव दिस। तो जब भी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो फिर हम इस तरीके की चीज़ें रख लेते हैं। एज़ यूजुअल हर कोई रख लेता ही होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा सफ़र होता है। तो फिर और ये जनाब खा रहे हैं चिप्स। और यहाँ देखिए कौन इनको क्या करे हाँ बने ये मसाला खा लेंगे और अंदर की फल्ली ना मेरे हाथ में दे देंगे। इनकी आदत ही है ये कि कोई भी मतलब हार्ड चीज़ होती है ना तो वो नहीं खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बस जो भी सॉफ्ट चीज़ें होती है जो वो खा सकती है वो खा लेती है, बाकी निकाल देते हैं वो मुंह से। मेरे बच्चे जल्दी जल्दी दांत आते मेरे बच्चे को। बहुत देर हो रही है बेटा खाना है बड़ी माँ।
देखो। इनके मुंह में है ऑलरेडी। अच्छा दे दो शाबाश, जान दो। फिर अब हम ये ढाबे पे रुक गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पी लेंगे और फिर यहाँ से भी निकल जाएगी बस। ए बुश बुश बुश, सॉरी सॉरी। अस्सलामुअलैकुम। तो ये अगला दिन है सुबह का। तो ढाबे पे रुके थे हम लोग, अभी 6 बज रहे हैं फ़िलहाल। अभी इस वक्त 5:30 बजे हम लोग नीचे उतरे थे, थोड़ा फ्रेशअप हो गया, चाय पी लिए थे, तो थोड़ा फ्रेश फील करी। तो सोच ली कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बातचीत कर लूँ और फिर यहाँ का थोड़ा व्यू भी दिखा दूँ। तो देखिएगा कितना प्यारा प्यारा मौसम दिख रहा है सुबह सुबह का वक्त। तो देखिएगा आप लोग। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ना पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं ससुराल जा रही हूँ और वहाँ पे जाकर मैं तकरीबन 1 महीना रहने वाली हूँ। तो यूजुअली ऐसा होता है कि चाहे मैं वो मैके में हो या फिर ससुराल में, हम दोनों ही साथ में रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और फिर मैं खूब सारा एंजॉय करेंगी। बस ये जब बकरीद पे आएंगे तो फिर मैं इनके साथ वापस आऊँगी। तब तक के लिए तो बस एंजॉय होने वाला है। तो देखिए, जब भी मैं इनसे कुछ बात करने के लिए कहती हूँ ना चैनल पे, तो ये थोड़ा ज़्यादा भाव खाने लगते हैं। मैं इनसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप लोग भी देखिएगा, जिस दिन भी ये वीडियो पे होते हैं ना तो व्यूज़ ऑटोमेटिक आने लगते हैं। तो ऑब्वियसली मैं चैनल को ग्रो करने के लिए काम कर रही हूँ। देखिए, ये होगी ना बात। तो मैं आपको छोड़ के 1 महीने के लिए रहने वाली हूँ। मज्जे 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 एंजॉय करना, बैचलर लाइफ, शादी से पहले वाली लाइफ एंजॉय करना। ठीक है, पार्टी दिल में जब आया तब घर पे आना, दिल में जब बोला दिल तो तब घर के बाहर निकलना, जो मर्जी आए वो खाना। ओके, और सिर्फ होटल, फिर होटल का ही खाना। तबीयत खराब हुई तो खुद ही झेल लेना। ओके, ठीक है ना, कोई है तो नहीं वहाँ पे टेक केयर करने के लिए। तबीयत का ध्यान में रखते हुए डू व्हाट यू फील गुड। ओके, तो गाइस बस सोच इस बात की हो रही है कि वहाँ जाने के बाद मेरा घर कैसा रहेगा, वीडियोस जल्दी अपलोड हो गए या नहीं। तो बहरहाल मैं तो पूरी कोशिश करूँगी आप तक वक्त पे वीडियो पहुँचाने की। तो आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।